अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली और नया दौर टीवी से आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वफाक और पंजाब में एक टसल चल रही है, वो मामलात क्या हैं और कहां तक पहुंचे हैं। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की छुट्टी पर चले जाने का मामला अभी चल ही रहा था कि वफाक और पंजाब हुकूमत, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के मामले पर एक मरतबा फिर आमने सामने खड़े हो गए। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम ने सूबा पंजाब को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है और ये बेयकीनी अभी तक ब्यूरोक्रेसी में खास तौर पर पाई जा रही है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर अब ये बात जुबान जदे आम है कि सियासी अदम इस्तेकाम के बीच में हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, जब ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल होगी और ब्यूरोक्रेसी किसी भी खौफ से या सियासी वाबस्तगी को मद्देनजर रखते हुए काम करेगी या नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली इसका नुकसान जो पंजाब की आवाम है उसको ही भुगतना पड़ेगा। पंजाब और वफाक के दरमियान इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं और अंदर की कहानी क्या है, इन तमाम मामलात पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। और हमारे साथ मंसूर मलिक साहब मौजूद हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और डॉन के साथ वाबस्ता हैं और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के मामलात को बहुत करीब से देखते हैं और कवर भी करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब ज्वाइन करने का हमें आज की वीडियो में। सर बताइएगा, वक्त गुजरने के साथ साथ जो मामलात चल रहे हैं पंजाब में और जो चीफ सेक्रेटरी की अहम पोस्ट थी उसका मसला भी अभी तक हल होने का नाम नहीं ले रहा, और फिर जो सीसीपीओ का जो मामला आ गया है उसमें भी वफाक और पंजाब आमने सामने हो गए हैं। तो ये क्या चल रहा है, अंदर की खबरें क्या हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से आपको क्या खबरें मिल रही हैं या सीसीपीओ लाहौर ऑफिस से क्या खबरें मिल रही हैं। इस तरह है कि जो आपने जिस तरह जिक्र किया चीफ सेक्रेटरी पंजाब का के छुट्टी पे चले जाने का, उस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉलिटिकल पार्टी तो ये कह रही है कि हमने उनको छुट्टी पे भेज दिया है जी। और क्योंकि वो हमारे पीटीआई के और पीएमएलक्यू की गवर्नमेंट के कामों में रोड़े अटका रहे थे। लेकिन चीफ सेक्रेटरी का कहना कुछ और है। वो कहते हैं कि मैं नॉन पार्टीजन के तौर पे एक ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था और मैंने इनको तमाम पीएमएलएन को भी पीटीआई सबको क्लियर कर दिया हुआ था कि मैं एक नॉन पार्टीजन ऑफिसर के तौर पे काम करूंगा। और ये कोई किसी की लीनिंग जो है, जो उनके बहुत सारे इल्जाम लगते रहे हैं, हम भी लिखते रहे हैं कि वो जिस तरह जब ये पंजाब असेंबली वाला वाक्य हुआ और फिर गवर्नर हाउस में ओथ वाला वाक्य हुआ, तो उस पर काफी चीजें इसमें वो उनकी लीनिंग्स के हवाले से और उनकी प्रेफरेंसेस के हवाले से, पॉलिटिकल प्रेफरेंस के हवाले से ये बात होती रही है। लेकिन हम्म। उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। वो कहते हैं कि हमने जो अकॉर्डिंग टू द बुक है वो हमने वो काम किया है। वो उस पर फर्दर भी डिटेल में बात करेंगे। अभी इसी सिलसिले में जो ये मामला है कि इस वक्त एक एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी लगा दिए गए हैं और वो 14 दिन की छुट्टी पे हैं 30 सितंबर तक। तो उम्मीद तो ये है कि ये 30 सितंबर तक फेडरल गवर्नमेंट कोई नया चीफ सेक्रेटरी पोस्ट कर देगी। हम्म। अगर नहीं होता तो उसमें ये भी देखने में आ रहा है कि कामरान अली अफजल साहब क्योंकि बहुत दफा, 4-5 दफा तो कह चुके, एक दफा लिख के कह चुके कि मैं पंजाब में अब काम नहीं कर सकता, तो मुझे आप विड्रॉ कर लें। तो वो जब वो विड्रॉ नहीं किया गया तो इवेंचुअली उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं लीव पे चला जाऊँ। तो अभी भी सिविल ब्यूरोक्रेसी में, विद इन द ब्यूरोक्रेसी, यही है कि अगर वो 14 दिन में अपॉइंट नहीं होते तो ही विल गेट हिज पोस्टिंग लीव एक्सटेंडेड और वो हम्म। दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। तो एक तो ये अच्छा। सिचुएशन। जी जी जी। जी। दूसरा, आपने सीसीपीओ की बात की। वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव से ज्यादा वो पॉलिटिकल मामला बनता हम्म। चला जा रहा है। क्यों? कि इस वक्त जब वो स्टेट रन पीटीवी पे जब इमरान खान साहब के बारे में जो चीजें चलाई गई, तो उस पे पीटीआई ने कहा कि ये मजहबी जो सेक्टेरियन हेट्रेड क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और उस पे पीटीआई और पीएमएल की गवर्नमेंट वांटेड के वहां पे उनके कोई एफआईआर की जाए। उस पे इनिशियली जो आईजी साहब को कहा गया तो आईजी साहब ने इनकार कर दिया। हम्म। उसके बाद ये हुआ कि सीसीपीओ साहब को कहा गया। सीसीपीओ अलाउड दी लाहौर पुलिस कि जी वो एक एफआईआर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत दर्ज कर दें। और वो फिर एक ग्रीन टाउन थाने में उसकी एक एफआईआर दर्ज हो गई, जिसमें ये नॉमिनेटेड है फेडरल मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, फेडरल मिनिस्टर जो है जावेद लतीफ, और फिर पीटीपी के 2 सीनियर ऑफिसर। सो इस वक्त यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे अभी रुकी हुई है।
अभी यहाँ पे मामला चल रहे हैं कि उसके फौरन बाद फेडरल गवर्नमेंट ने, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उनकी ट्रांसफर का एक ऑर्डर कर दिया, जिसपे एक इस वक्त सीरियस डिबेट चल रही है। और उसकी अगर आप अगली चीजें को देखें तो हमें नजर आता है कि जैसे ही वो सोशल मीडिया पे नजर आती है वो ट्रांसफर ऑर्डर, चीफ मिनिस्टर का पॉइंट ट्वीट आ जाती है, होम मिनिस्टर की ट्वीट आ जाती है कि हम इनको सरेंडर नहीं करेंगे, इनको ट्रांसफर नहीं होने देंगे। उसमें एक फर्दर डिबेट है कि प्रोविंसेस कहाँ तक असर्ट कर सकते हैं एक सीनियर ऑफिसर को जो फेडरल सर्विस का है, उसको रोकने के लिए फेडरल सर्विस की पावर्स क्या हैं। तो ये एक डिबेट इस वक्त है। ठीक है। अच्छा, अभी जो आपने चीफ सेक्रेटरी साहब की बात की है, तो कुछ जराए ये भी बता रहे हैं कि वो जब छुट्टी पे जा रहे थे तो जो अपने ऑफिस के उनके सीनियर्स थे उनके साथ, जो ऑफिस में उनके थे मतलब अंडर काम करते थे, उनके साथ कोई अलविदाई मुलाकातें करके गए हैं। इस हवाले से कोई खबर है आपके पास? जी, एक उन्होंने डिनर किया था, डिनर हुआ था अच्छा। जिसपे ये सब लोग मौजूद थे, तमाम हम्म। सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, और उनके साथ और भी कुछ लोग जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी ने, सबने वो डिनर अटेंड किया था और मिलके गए हैं सबसे। हम्म। दो के विद इन द ब्यूरोक्रेसी भी उनके खिलाफ भी हेट्रेड मौजूद है, और हम्म। उसमें वो लोग बहुत सारी उनसे बातें करते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, और वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है हम्म। समटाइम्स, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और हम्म। हमने उनसे बात की, हमने कहा कि मतलब अगर आप यू शुड कम अप एज अ सोर्स, यू शुड कम अप, क्या क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है उनसे अनॉयड थी चीफ सेक्रेटरी साहब से। लेकिन वो इस तरह की बात अभी तक सामने आई नहीं। तो उसके साथ सही। साथ उनके उनके जो करीबी थे, जिस तरह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब थे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे, और उनको भी उनके फौरन बाद रिमूव किया गया है और उनको ओएसडी कर दिया गया है। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद उनको सरेंडर कर दिया जाता दोनों को, लेकिन अच्छा। वो सरेंडर तो नहीं किया गया, तो उनको अभी पंजाब में रखा गया है। उसके लिए भी विद इन द ब्यूरोक्रेसी एक थोड़ी सी डिस्कशन हुई और लोगों ने हम्म। कंसल्ट किया कि इनको सरेंडर ना किया जाए, तो वो सरेंडर नहीं हुए, तो ओएसडी है पंजाब में, दोनों ही, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। हम्म। अच्छा, ये आपने जो अभी बात की है कि सीरियस डिबेट चल रही है, तो ये बड़ा परेशान कुन है कि ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जो है वो सियासी असर रसूख पे इस्तेमाल हो रहा है, और सीसीपीओ का जो मामला है उस पे भी जो है वो मुकदमात की जो अभी आपने बात की, जो उन्होंने नून लीग की लीडरशिप के खिलाफ बनाए, और उस पे फिर वजीर आला साहब की तरफ से उनको थपकी का मिलना, और फिर वफाक का ये कहना कि वो वापस इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है रिपोर्ट करें। तो ये ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से खुल के अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि इन अफसरान को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये जो जब ये पर्टिकुलरली अगर हम ये जो थपकी वाला सीन है, जो कि वीडियो बहुत वायरल हुई और उस पर बहुत डिबेट चल रही है विद इन द ब्यूरोक्रेसी कि क्या एक सिविल ऑफिसर को इस तरह जाके अपनी लीनिंग्स शो करनी चाहिए, एक साइड्स लेनी चाहिए, पॉलिटिकल साइड्स लेनी चाहिए। कि वैसे तो तकरीबन अब सिचुएशन यही बन गई है कि कोई भी ऑफिसर सर्वाइव ही नहीं कर पाता जब तक उसकी पॉलिटिकल लीनिंग्स ना हो। लेकिन हम्म। इस तरह को बिल्कुल एक्सपोज हो जाना, ये शायद अभी इस वक्त ये सिचुएशन आई नहीं थी, लेकिन इस हम्म। पर्टिकुलर केस में ये बड़ा क्लियरली नजर आता है। और उस बिल्कुल पे ऐसा। अब, और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एनॉयड है सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर से। वो ग्रेड 21 के एडिशनल आईजी हैं, और हम्म। इसके बावजूद ये इस तरह का डिसीजन करना इस सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पे, वो बड़ा एक डिफिकल्ट सी सिचुएशन बन गई हुई है, और लोगों में डाइवर्सिफाइड व्यूज हैं इस पे। अब ये जो हम्म। है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया, उसमें जब उन्होंने आईजी को कहा एक्शन लें, उन्होंने नहीं लिया। फिर इन्होंने कहा कि आप सीसीपीओ को कहा, तो उन्होंने बहुत सारे जो उनके परव्यू में आते थे, उन्होंने हम्म। डिफरेंट ईएसपीज और फिर 24 और 25 के करीब एसएचओ को हम्म। ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करके वो लाइंस में भी भेज दिया, और वो कुछ चीजें उसमें उन्होंने कोशिश ये भी एक, क्योंकि अब वो लीनिंग्स शो हो गई हैं, एक्सपोज हो गए हैं, तो वो काम भी उसी तरह ही हो रहा है। उस हम्म। पर उन्होंने कहा कि आप इनको, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी करें। हम्म। उस पे सबसे पहले सीसीपीओ लाहौर ने एसएसपी ऑपरेशंस को कहा कि इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब उसके हम्म। बाद उन्होंने डीआईजी सिक्योरिटी को कहा हुआ है कि आप इन लोगों के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस करें,
वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसी तरह जो डीपीओस चेंज हुए वो आईजी साहब के पास हैं, उन्होंने भी कहा हुआ है कि जब तक हम कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे हम किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेंगे। तो ये एक जो जो डिफरेंट चीजें थी, अब वो गवर्नमेंट जो पुलिस के लोग हैं वो अपना ये भी कहते हैं कि जो हमें ऑर्डर्स किए गए कि एक लॉन्ग मार्च हो रहा है और हमें एक पीस मेंटेन करने के लिए हमें ये चीजें ऑर्डर्स हैं, तो हमने ये ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन अब कुछ और चीजें मैं आपसे अगर शेयर करूं या आप जी जी, मेरा क्वेश्चन यही था इसी डिबेट से रिलेटेड, ये है कि जो परवेज इलाही साहब की उसमें कैप्टेंसी में जो चल रहा है पंजाब में, तो पहले अमूमी तासर ये था कि परवेज इलाही साहब जो है ना, जो माजी का उनका टेन्योर था उसमें एक मजबूत वजीर आला बनकर गए थे, और अब ये लोग कह रहे थे कि शायद उनके आने से जो है वो हालात में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अगर हम इन सारे मामलात को देखें और बनी गाला की इन्वॉल्वमेंट भी देखें, तो मुझे ये लग रहा है कि परवेज इलाही साहब मजबूत वजीर आला से ज्यादा जो है ना वो कमजोर वजीर आला का एक जेस्चर भी उनका जा रहा है, जो ये अभी मामलात पे हमने बात की है। क्या मैं दुरुस्त हूँ इस हवाले से? पार्टली वो ठीक है बात। असल में ये सिचुएशन ये है कि इस वक्त वो एक कोलिशन गवर्नमेंट में है और वो हम्म। वजीर आला सिर्फ इस सूरत में है कि उनके पास 10 एमपीएज हैं और वो उन 10 एमपीएज की बेसिस पे वो जो 250 उनके पीटीआई के हैं वो इस वक्त रूल कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये कोई उस तरह उस्मान बुजदार वाला सीन नहीं कि हाँ। उस्मान बुजदार साहब तो हर चीज पूछ के किया करते थे और सारा हर डिसीजन जो आ जाता था वो उनको इम्प्लीमेंट करना था। अब यहाँ पे वो इस तरह की सिचुएशंस नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं वो अपने बहुत सारे डिसीजंस कर रहे हैं। उन्होंने मसलन गुजरात डिवीजन क्रिएट किया है, उन्होंने और बहुत सारी पोस्ट क्रिएट की हैं। इस वक्त आज एक लगा दिया है उन्होंने, कमिश्नर भी गुजरात डिवीजन का नया लग गया है। तो ये इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं वो कर रहे हैं और बहुत सारी उन्होंने चेंजेस की हैं जहां पे शायद कुछ लोगों पीटीआई के लोगों को भी रिजर्वेशन रहेंगे, इनको ना हटाया जाए, इनको लगा रहने दिया, उन्होंने वो भी चेंज किए हैं। सो ये एक कन्फ्रंटेशन विद इन द पीटीआई पीएमएलक्यू भी हल्की सी मौजूद है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो कोलिशन गवर्नमेंट में है तो वो ये कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, ये भी सुना जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से कबल, अभी जो हमने सारी बात की है, तो अफसरान की जो महदूद तादाद थी उसको मुस्लिम लीग नून से पहले जोड़ा जाता था, और 2018 के बाद हर अफसर को सियासी बुनियादों पर जो है वो टैग किया जा रहा है। और अब अफसरान अपना जो ज्यादातर वक्त है वो अपनी सियासी वाबस्तगी वाजे करने और सफाइयां देने में गुजारते हैं। तो आपके पास तो अंदर की खबरें होती हैं, उठते बैठते रहते हैं, तो ऐसा ही है कि वो वजारतों पे उनका ज्यादा फोकस है आजकल? नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। असल में मैंने एक स्टोरी भी की थी, उसमें ये भी लिखा था कि जो पॉलिटिकल लीनिंग्स या पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, जब ब्यूरोक्रेसी कुछ थोड़ा सा एक्सपोज होती थी, वो जाके कहीं पे 20 21 22 ग्रेड में जब वो सीनियर पोजीशंस की पोस्टिंग्स लेनी होती थी तो वो अपना असर्ट करते थे कि हम आपके साथ हैं। जो वो एक नया सिस्टम जो शुरू हुआ था इवन शहबाज शरीफ के दौर में, फिर बुजदार के दौर में भी चलता रहा, अभी भी, कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद बुला के इंटरव्यूज करते हैं लोगों तमाम ऑफिसर्स के। इसी तरह जिस तरह अभी चंद दिन पहले कमिश्नर्स लगे हैं, एक डिप्टी कमिश्नर लगे हैं या आज वाले जो कमिश्नर लगे हैं, तो बहुत सारे ऑफिसर्स को चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कॉल किया गया, चीफ मिनिस्टर ने उनसे पर्सनली इंटरव्यूज किए हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे और लोग भी मौजूद थे। तो इन इस तरह की वो ऑब्वियसली वो एश्योरेंसेज ही ले रहे होते हैं कि वो क्या कर सकते करेंगे, क्या ऑर्डर्स किस तरह फॉलो करेंगे, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उनका क्या विजन है। ये सारी बातें वहां पे डिस्कस होती हैं, तो उसमें फिर वो डिसाइड करके तो वो आगे चलते हैं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, ये सारी डिबेट का खुलासा। जी 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 जी। अगर आप वो बीच में डाले, मुझे एक चीज थोड़ी बिल्कुल। सी मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये जो इस वक्त जो सीसीपीओ वाला मामला है, हम्म। सीसीपीएल वाले मामले में एक जो अभी तक जो इस वक्त स्ट्रिक्ट जो लड़ाई चल रही है कि पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन किया जाएगा और क्या क्या कुछ हो सकता है, वो सस्पेंड हो सकते हैं, वो ओएसडी हो सकते हैं, वो कुछ हार्ड। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी जरा थोड़ी सी डिफरेंट। वो अच्छा। ये है वो ये है कि अभी तक ये जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है।
इट इज yet not reached the चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ऑफिशियली। अच्छा, अब ये है कि वो ऑफिशियली पहले तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में आना है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने फिर वो डाउन मार्क करके सेक्रेटरी सर्विसेज को भेजना है, सेक्रेटरी सर्विसेज ने फिर वो मार्क करके आईजी को भेजना है, फिर उस पर ओपिनियन लेनी है कि हमने ऑफिसर को सरेंडर करना है कि नहीं करना। उस पर पंजाब ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखना है कि हम ये इनको सरेंडर नहीं करना चाहते, आप ये ऑर्डर कैंसिल करें। अभी इन सारी सिचुएशंस का कोई अभी वो पोजीशन टाइम ही नहीं आया। उसके बाद है कि जब ये कन्वे हो जाते हैं, उसके बाद 7 दिन है ऑफिसर को जो भी कंसर्न ऑफिसर जो ट्रांसफर हुआ है उसको चार्ज छोड़ना है और जाके रिपोर्ट करना। तो अभी वो 7 दिन का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ, तो उससे पहले ये सारी डिबेट्स चल। बिल्कुल सही है। चलें, ये चीज तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन साथ में ये चीज भी क्लियर है कि इन सारे मामलात में जो है वो सियासी असर रसूख काफी हद तक नजर आ रहा है। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया, अल्टीमेटली इससे नुकसान पंजाब का और पंजाब की आवाम का हो रहा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।